हेलो फ्रेंड्स आज मैं टैरो से रीडिंग करने वाली हूँ आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में। इस महीने की उनकी पूरी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं क्या आता है आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी निकल के आई है। ऐसा लगता है कि अभी आपको कोई अपनी फेमिनाइन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी चिंता है, कोई दिक्कत है आपको। आप काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। फेमिनाइन से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो गई है जो आपके चिंता का कारण बनी हुई है। ऐसा लगता है कि आपकी फेमिनाइन आपसे किसी चीज़ को लेके नाराज़ हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट भी हुआ हो। तो यहाँ पे उस चीज़ को लेके आप काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर शांति से ठंडे दिमाग से अगर इस समस्या का समाधान खोजेंगे तो आपको उसकी इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। आप थोड़ा सा अपने सोचने का जो तरीका है उसको बदल के देखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ इस तरह की आपकी सोच रही होगी जो आपकी फेमिनाइन को फुलफ़िल ना करती हो। आपकी सोच उन्हें कह सकते हैं कि जैसे उनके विचारों से मैच ना करती हो। आपके आपके सोचने का तरीका, आपका कुछ ऐसा बिहेवियर, और इसको लेके वो हो सकता है कि इस वक्त आपके इस व्यवहार से काफ़ी परेशान होके आपसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं, या आपके बीच में दूरियां आ गई हैं इस तरह के व्यवहार की वजह से। तो आप अपने उस व्यवहार पे काम कीजिए। उन व्यवहारों को चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपकी और आपके फेमिनाइन के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकें। आपको थोड़ा सा अपने अपने आप को मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए थोड़ा। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और गौर से इस समस्या के बारे में हर तरह से सोचिए। इसके हर पहलू पे सोचिए कि ये समस्या कहाँ से आई है, क्यों आई है, और अपने फेमिनाइन के भी पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए बात को कि आखिर वो अगर ये सवाल उठा रही हैं या वो असंतुष्ट हैं इस जगह पे, तो आप अपने आप को उनके जगह पे रख के देखिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, क्यों ये समस्या आ रही है। उनके हिसाब से अगर सोचेंगे आप तो शायद आप वो समझ सकें कि उनकी समस्या कहाँ है, क्या है, इस समस्या का हल क्या हो सकता है, और कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपकी फेमिनाइन गलत हो और आप सही हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को उनके जगह पे रख के सोचेंगे, देखेंगे, तो आप सही तरीके से देख पाएंगे कि गलत कौन है और गलती कहाँ हो रही है। तो आप इस तरह से सोच के देखिए। उसके बाद आपको अपनी इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये तो रही आपकी और आपके फेमिनाइन के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको लेके अगर इस तरह की कोई समस्या है तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फेमिनाइन आपकी फैमिली की वजह से दिक्कत में हो सकता है आप लोग फैमिली में हो और फैमिली की वजह से दिक्कत हो। कभी कभी होता ऐसा है कि फैमिली में जो भी अथॉरिटी पर्सन होते हैं, और सभी लोग एक तरह के व्यवहार के विचार के तो होते नहीं हैं। कुछ पुराने विचार के भी लोग होते हैं, कुछ अभी तक जो उनके साथ होता आया है वो सोचते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी वो उस तरह का व्यवहार करें। लेकिन आज जबकि समाज बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, रहन सहन उनका बदल चुका है, उनकी परवरिश बदल चुकी है, तो उस तरह के पुराने
विचारों को, व्यवहारों को वो लोग ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जो आज की पीढ़ी के लोग हैं। तो और जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो सोचते हैं अपने ज़माने के हिसाब से कुछ चीज़ें करवाना, तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप इस तरह से भी सोच के देखिए, इस पहलू पे भी विचार कीजिए। और अगर फैमिली की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि ये समस्या जो भी आ रही है वो जनरेशन गैप की वजह से हो सकता है आ रही हो। आपके आपकी फैमिली के और आपकी फेमिनाइन के विचारों में, उनके रहन सहन में, उनके सोचने के तरीके में जो भी अंतर है उस वजह से आ रही हूँ। तो इस चीज़ों में, इस सिचुएशन में दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो पुरानी विचारधारा है उस उन लोगों को थोड़ा सा नए विचारों के हिसाब से अपने आप को ढालने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह की परवरिश में इंसान अभी तक रहता आया है उस तरह की परवरिश ही वो आगे जाके भी उसमें ही वो मैनेज कर पाता है। ये कहा जा सकता है कि उसी में वो रह सकता है, मैनेज और खुश रह सकता है। अगर मजबूरी में आके इस तरह की स्थिति में उसको रहना पड़े तो वो खुश नहीं रहेगा। और ज़्यादा दिन तक अगर इंसान खुश ना रहे तो कभी ना कभी तो वो उसका गुस्सा फूटता ही है, कभी ना कभी वो इन सारी चीज़ों से बगावत करता ही है। तो अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो आपको ज़रूरत है अपनी फैमिली को भी समझाने की और उनको भी थोड़ा सा बदलने की। और अगर समस्या आपको लगता है कि समस्या, सारी समस्याएं फेमिनाइन के अंदर हैं तो थोड़ा सा इनको भी प्रेम से समझाइए। वैसे ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि फेमिनाइन के अंदर कुछ इस तरह की समस्या है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो आप प्यार से समझाइए, उनकी भी बातों को सुनिए, उनके हिसाब से भी कुछ कीजिए ताकि आपके फेमिनाइन के बीच में बैलेंस बन पाए। और जहाँ तक अगर परिवार के व्यवहार की वजह से या फिर उनके किसी इस तरह के चीज़ों की वजह से फेमिनाइन डिस्टर्ब हैं या आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा उन लोगों को भी इस हिसाब से डालने की, ताकि दोनों में बैलेंस बन सके। दोनों को एक साथ अगर रहना है तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दोनों को अपने अंदर करना पड़ेगा। ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, अगर लगता है कि आपकी फैमिली काफ़ी र्यूड है और काफ़ी जो अपने अंदर बदलाव नहीं करना चाहती है, इस तरह के विचारों वाली है, तो आपको उनसे कुछ दूरी बनाने की ज़रूरत है। आप उनसे दूरी बनाइए। आप अपने किसी के साथ भी अन्याय न कीजिए। आप ऐसा व्यवहार कीजिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ आपका गलत कर्मा ना क्रिएट हो। तो आप इस तरह का व्यवहार कीजिए, दोनों में इस तरह से बैलेंस बनाइए। आपको इस तरह के व्यवहार करने की ज़रूरत है। आप बैलेंस बना सकते हैं। आपको ईश्वर ने इतना कैपेबल बनाया है कि आप दोनों में बैलेंस बना सकते हैं। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को कूल कीजिए, काम कीजिए और इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए ताकि दोनों को खुश रखा जा सके। तो ये आपकी ये फेमिनाइन से रिलेटेड एनर्जी है। और यहाँ पे ऐसा भी ऐसा है कि इस मंथ आपके जीवन में कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है। और या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपकी काफ़ी समय से इच्छा रही हो, कोई कोई ऐसी ख्वाहिश रही हो, उसको पूरा करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है जो आपको काफ़ी फुलफ़िल करेगी। और अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको आती है तो उसकी जीत को, मतलब उस मामले में आप अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए कोई, मतलब आप अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं ताकि आप उसमें श्योरली ही उसमें आपको सक्सेस मिल सके, उसमें आपकी जीत सुनिश्चित हो सके।
ऐसा कोई प्रयास भी आप इस मंथ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके जीवन में वो काफ़ी समय से कुछ किसी काम पे काफ़ी एफर्ट लगा रहे थे, काफ़ी कह सकते हैं कि किसी काम को बहुत शिद्दत से कर रहे थे, बहुत प्रयास किया है उन्होंने, बहुत मेहनत लगाई है उस पर, काफ़ी उस पर समय दिया है, मेहनत लगाई है। तो उस काम में उनको काफ़ी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। उनके जीवन में एक नया सन आ रहा है। उनकी फैमिली लाइफ को काफ़ी फुलफ़िल करेगा ये जो भी उपलब्धि उनको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी इस मंथ की एनर्जी। अब चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे 3 तरह के लोगों की एनर्जी आई हुई है। पहले तरह के वे लोग हैं जिनके जीवन में पैसों के लिए काफ़ी उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ऐसा लगता है कि उनके इनकम का जो भी सोर्स है, या तो जॉब है या तो बिजनेस है, तो उनमें उनको बहुत भारी कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। और उस कंपटीशन में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत इनको करनी पड़ रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और दूसरे तरह के वे लोग हैं, इनके पर्सन जिन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में काफ़ी मेहनत की है। इन्होंने अपने ग्रोथ के लिए, पैसों के ग्रोथ के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और वो उनका मेहनत रंग भी लाया है। यहाँ पे उनको उनकी मेहनत के फ्रूट मिलने प्रारंभ हो गए हैं। उनको सक्सेस दिखाई दे रही है उनके जीवन में। और आगे इनकी ये सक्सेस बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस उनको मिलने वाली है। इतना ज़्यादा कि वो अपने आप को हर तरह से फुलफिल महसूस करेंगे। काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी खुश और अबंडेंट दिखाई दे रहे हैं। आगे ये जो भी उन्होंने प्रयास किया है, इसमें इनको इतनी सफलता मिलने वाली है कि वे उनके जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी पैसों से रिलेटेड। और यहाँ पे तीसरी तरह के भी लोग हैं जिनके जीवन में पैसे की ग्रोथ बिल्कुल ही रुकी हुई है। बिल्कुल उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। इनकम कहीं से नहीं हो रही है उनके जीवन में। और काफ़ी शोचनीय स्थिति है उनकी। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पैसों से रिलेटेड, क्योंकि उनकी पैसे की का आगमन उनके जीवन में रुका हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल है कि उनके जीवन में इस समय गुरु की दशा ठीक ना हो। उनको गुरु के उपाय करने की ज़रूरत है, बृहस्पति की उपाय करने की ज़रूरत है, ताकि उनका ये पैसे का जो भी रुका हुआ है आगमन, उससे उनको छुटकारा मिल सके। इसके लिए उनको ज़रूरत है अपने से जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको उनका आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। अपने गुरु तुल्य लोगों को मान सम्मान देने की ज़रूरत है। उनके चरणों को स्पर्श करने से, उनको उनका आशीर्वाद लेने से उनका ये जो भी रुकावट है वो दूर हो सकती है। और सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर वो अपने जीवन में किसी योग्य गुरु बनाते हैं, कोई योग्य गुरु बनाते हैं अपने जीवन में और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये हर तरह से उनके रुकावटों को के दरवाज़ों को खोल देगा। जो भी जीवन में जिस तरह की भी रुकावट है उनके ग्रोथ में,
उनके सक्सेस में इस रुकावट को पूरी तरह से दूर कर देगा। तो उनको सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आपके पर्सन जो भी हैं वो किसी योग्य गुरु को बनाएं अपने जीवन में और उनका आशीर्वाद लें। और सबसे बढ़ के घर में या बाहर किसी भी बड़े बुजुर्ग को कभी भी अपमानित ना करें। सबका सम्मान करें, सबके चरणों को स्पर्श करें और सबसे आशीर्वाद लें, तो इनकी ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। और ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी है द एम्प्रेस की। तो इन सारी समस्याओं से निकलने के बाद ये जो भी जीवन में इनके आप लोगों के पर्सन के जीवन में जो भी ये समस्याएं हैं, इनसे निकलने के बाद वो एक हाई स्ट्रेस की एनर्जी में दिखाई देंगी आपको, बिल्कुल ही एक नए रूप में, पूरी पावर में अपने वो आपको देखने को मिल सकती हैं। ये इनके अंदर इतना बड़ा बदलाव आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस मंथ की, और उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपकी एनर्जी को मैच की होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।